हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो व्यक्ति हैं, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो देख लेते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। बहुत लाइट हार्टेड होके इस रीडिंग को देखना है और परेशान नहीं होना है। अपने लाइफ का कोई डिसीज़न नहीं लेना है इस रीडिंग के बेसिस पे। आइए देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उनके मन में आपके लिए अभी क्या है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23, 23 या फिर मई का महीना, मई का ऐसा कुछ इन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 6, नंबर 24 एंड नंबर 15 ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। या फिर जून, मई और जून, ये कैसे आपसे रेजोनेट होता है देख लीजिएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आप लोग दोनों के बीच की सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन वो ये है कि आप लोग और वो जो भी आपके मन में है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उस तरीके से आप लोग रेजोनेट करके देख लीजिएगा। और थोड़ा सा आपको वाइसे वर्सा भी करना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ जो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, आप उसको ये भी देख सकते हैं कि अगर वो आपकी थिंकिंग इस वक्त है तो आप इस तरीके से भी उसको रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो व्यक्ति आपके मन में है, इन्हें कुछ आपके ऊपर में शक है और किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता है कि आप अपने आगे के जीवन के लिए बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने जीवन को लेके, अपने जीवन के गोल्स को लेके, अपनी फैमिली लाइफ को लेके या अपने पार्टनर को लेके, अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कोई है कि आप में से कोई मैरिड है या कोई किसी के साथ है, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों के एक ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ पे देखिए, उनके अकॉर्डिंग तो साफ है। वो जो कुछ भी अभी आपके लिए सोच रहे हैं, उसका जो निष्कर्ष है उनके मन में वो नहीं यही निकलता है कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा पेन में है। और इतना पेन है उनके अंदर में, पता नहीं इतना ज़्यादा दर्द उनको, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ यहाँ पे कि वो इतने दर्द में है। किन्हीं किन्हीं के पार्टनर को ये लगता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि आपने उनको चीट किया है और अभी इस वक्त में प्रेजेंट में आप उनको चीट भी कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर भी कर रहे हैं और कम्प्लीटली अपनी लाइफ से इनको निकालते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा तनाव से भरा हुआ हो गया है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने आपको बहुत सारे चांसेस दिए हैं। एक चांस दिया, फिर इनको निराशा लगी, दूसरा बार चांस दिया कि शायद इस बार में जाके कुछ अच्छा हो जाए, शायद आपके दिल में इनके लिए कुछ ज़्यादा कोई ज़्यादा फीलिंग आ जाए, कुछ नई चीज़ शुरुआत हो, कोई कमिटमेंट वाली सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी, फिर भी इन्होंने धैर्य रखा होगा, लेकिन फाइनली उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उनमें। आप अपने जीवन में अपने शांति, अपने सुकून के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई और हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो, आपकी अपनी फैमिली लाइफ हो, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिन भी लोगों के लिए, अब मैं दूसरे तरीके से इस चीज़ को बताती हूँ। आपके पर्सन आपको कुछ ज़्यादा प्रोवाइड इस वक्त में नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उनको अपनी लाइफ में चाहिए सक्सेस, और उनके जीवन में कोई ना कोई एक हो सकते हैं, ठीक है, कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है,
वो मैरिड हो सकते हैं या हो सकती हैं, या फिर उनके जीवन में कोई है जिसकी वजह से उन्हें अभी आपकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, और वो आपके लाइफ से बिना आपको बताए, किसी के केस में ये हो सकता है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी दे दी होगी कि आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, आप लोग ज़्यादा आगे एज अ पार्टनर नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर हर किसी में इतनी ना हिम्मत नहीं होती है, हर कोई इतना साफ साफ नहीं बता पाता है, वो चुपके चुपके लाइफ से निकल जाते हैं। फ़ोन बंद कर देना, नंबर चेंज कर लेना, लोकेशन चेंज कर लेना, या सबको बोल देना कि उसको मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मत देना, ऐसी कुछ चीज़ें कि थोड़ा इधर उधर करके उसको टाल देना, ऐसा लोग करते हैं। तो ये पर्सन अभी अपने सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये आगे जा रहे हैं। बहुत मैं कहूँगी कि आपको इग्नोर करके या आपको रिजेक्ट करके ये खुश नहीं है। ये शो करता है कि आप लोगों का रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा था, आप दोनों ही की जो फीलिंग्स हैं वो बराबर एक दूसरे के लिए होंगी। चाहे आपने धोखे का है, चाहे इस पर्सन ने आपको बहुत रिजेक्ट किया है, हर बार अपने बारे में चीज़ें छुपाई हैं, हर बार आपने फिर भी अपने मन को संभाला कि चलो कोई बात नहीं है। कोई पर्सन होता है ना, जब कोई किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगता है तो फिर वो उसकी कुछ ऐसी ख़राब चीज़ें, ख़राब आदतें लोग रिश्ते को चलाने के लिए एडजस्ट करते हैं, या फिर आज नहीं तो कभी ना कभी आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट वाली बातें हो सकती हैं, आज नहीं तो कल कभी शायद आप लोग दोनों एक होंगे, कभी आप लोगों की, कुछ लोग शादी भी अगर करना चाहते होंगे तो ऐसी भी कुछ आप लोगों के सपने रहे होंगे। लेकिन ये व्यक्ति ने ना उन चीज़ों को कभी पूरा नहीं किया है, और अभी इस पर्सन को लगता है ये आपको कुछ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है कि पास्ट में भी और अभी भी इस पर्सन के अंदर में न तो इनके मन में वो चीज़ थी कि ये आपके लिए स्टैंड ले, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई ठान लेता है, अगर किसी को किसी के साथ होना होता है, वो हर केस में उसके साथ में होता है। फैमिली नहीं माना ये वो, लेकिन जब वो लोग अपने चॉइस के लिए फैमिली को मनाना चाहते तो फैमिली कैसे मान जाती है, राइट? तो इसका मतलब है कि आप समझ ही सकते हैं कि इस पर्सन के मन में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि वो लाइफ में एज अ पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और लोगों को पता चले कि आप लोग दोनों पार्टनर्स हैं। कुछ बहुत नज़दीक के ही इक्का दुक्का लोग ही होंगे जिनको आप लोगों के बारे में पता होगा, ठीक है? तो अभी यही सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में कि अभी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। और किन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि ये जो पर्सन है ये पेन में है, क्योंकि वो देख रहे हैं आपके अपने गोल्स के पीछे आप बहुत तेज़ी से भागे हैं और उस तरफ बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली आप अपने गोल के पीछे, अपने करियर के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, आपको उस चीज़ के लिए आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग उनको अच्छा खासा इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर 4 दोस्त 5 दोस्त का मान लीजिए ग्रुप है और किसी एक दोस्त को जो है सारे लोग मिलके अवॉइड करें, कहीं कोई घूमने फिरने जाए तो वो एक को छोड़ के फिर बाकी लोगों के साथ चले जाएं, एक को हमेशा या तो मजाक उसका बनाए या फिर उसको इग्नोर करे, हर एक्टिविटी में शामिल ना करे, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पे तो फिर इमोशंस वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं, ये बहुत आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं, इनकी जो और चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अलग है, और ये आपको भी देखते हैं कि आपकी इच्छाएं ये सब अलग है और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। मैंने 2 केस यहाँ पे बताया, ठीक है? तो इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपको चुने या ये दूसरे को कमिटमेंट दे, क्योंकि आपके बारे में इन्हें ऐसा लगता है कि किसी के पर्सन को देख लीजिए, जो चीज़ आपसे मैच हो, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे से आपको नहीं जानते हैं या आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के पास नहीं है। मे बी आपने नहीं बताया हो, क्रश हो सकते हैं आप लोगों के, या फिर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ही चुने, आपके साथ आगे बढ़े या किसी और को चुने। ये चीज़ें भी किन्हीं के लिए हो सकती हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो देखिए यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चलता है। अगर आप लोग मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ अपने लिए देख रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ और ज़्यादा आपके साथ देखिए एडजस्ट कर लेंगे,
ये या कर लेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस और ज़्यादा नहीं कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा ये लोग हर्ट हैं और हर्ट होने की इनके अंदर में और ताकत नहीं है। ये कोई भी झूठी उम्मीद, कोई भी झूठी आशा लगा के नहीं रखना चाहते हैं आपके साथ में, या रिलेशनशिप में, या शादी में, या कह लीजिए कि घर वालों से, आपके घर वालों से। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैरिड लोगों के लिए दिख रहा है। पसंद ये लोग अभी भी आपको करते हैं, इनके मन में फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अब मैं कलेक्टिव यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। वो बस ये है कि चूँकि आपके लिए फीलिंग्स रही हैं शुरू से, तो थोड़ा इन लोगों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है दैट यू बोथ आर फाइनली अपार्ट। आप लोग अलग हैं, आप लोग जुदा हैं। देखिए बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे रीडिंग आ रही है ना, तो हर लोग थोड़ा इससे थोड़ा परेशान मत होइएगा। रीडिंग देखिए, शायद आज का मैसेज कुछ और ही लोगों के लिए है, और देखिए आपके बारे में और क्या सोचते हैं। एक पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है कि लोक लाज का भय इन्हें, इस पर्सन को है कि मेरे और आपके, मतलब इनके और आपके बीच में कुछ इन्हें ताने पड़ते हैं कभी कभी। अब किन से ये मैच होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन इस पर्सन को ना ताने पड़ते हैं, और कभी कभी इन्हें आपके ऊपर में भी डाउट ज़रूर होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट यू आर हाइडिंग समथिंग, यू हैव सम काइंड ऑफ सीक्रेट। आप सीक्रेटिव हो सकते हैं, हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 2 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के, कि शायद आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के पास नहीं है, या फिर कभी या बहुत समय से आप लोग दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं कही है। कभी ढंग से आमने सामने बैठ के ना तो अपने जज्बात का इजहार किया है, और ना ही दूसरे के मन की बात कि दूसरा क्या जान रहा है, जिसको कहते हैं ना बहुत खुल के बातचीत करना। तो कुछ लोगों के बीच में ये जो खुल के बातचीत नहीं हुई है ना, उसकी वजह से आप लोग दोनों के मन में ही कुछ तो असलियत ज़रूर है यहाँ पे, और वो ये कि अवॉइड किया गया है। लेकिन साथ ही यहाँ पे कुछ गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि गलतफहमी पैदा करने वाले यहाँ पे ये लोग हैं जो अपना पूरा योगदान, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दे रहे हैं कि आप लोग दोनों को कुछ ऐसे ताने मारे जाएं आपके पर्सन को कि वो चिढ़ के, हाँ आपके बारे में कुछ ऐसा भी बोला जाता है जैसे आपके लुक्स को लेके। और इसमें मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्हें इतना आपके कैरेक्टर, आपके लुक्स, आपके चलने फिरने के अंदाज़, आपका करियर, आपकी फैमिली, इन सब के बारे में इतना ज़्यादा बोला जाता है। और हमारा मोस्टली हमारा जो भारतीय समाज है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई झूठ भी कभी किसी महिला के बारे में, कभी किसी लड़की के बारे में बोल दे, तो आग की तरह बिल्कुल बात जो है वो फैल जाती है, और फैल के लोग अपना अपना वर्जन उसमें ऐड करते हुए और आगे स्प्रेड करते चले जाते हैं। बहुत मज़ा आता है लोगों को ऐसा करने में, बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं वो लोग। और ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार वीडियोस में ही इनफैक्ट देखा है कि जब किसी सच्चे व्यक्ति को लेके कोई भी लोग गॉसिप करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग चुगलखोरी जो करते हैं ना, बदनाम करते हैं किसी को, वो दूसरे का, सच्चे वाले का कर्मा अपने ऊपर ले रहे होते हैं। उसके तो कर्मा कम होते चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, जो भी ऐसे गॉसिप वगैरह, बदनाम करना किसी को, ये सब करते हैं। तो इनसिक्योर हैं आपके पर्सन, और उन्हें आपके ऊपर में भी थोड़े से डाउट्स ज़रूर है। सिर्फ बाहरी वालों का ही नहीं यहाँ पे ओपिनियन है, कुछ ना कुछ ये पर्सन भी समझ नहीं पा रहे हैं आपके बारे में, इसलिए ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए पर्सन अपनी लाइफ में जो भी इनके पहले से इनके पास है, या जिन पे भी ये ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ में ये हैं, या हो सकता है कि ये किसी और को अभी डेट करे। अगर आपके साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं है
तो ये किसी और के साथ कांटेक्ट में है। और अगर आपके साथ में ये अभी कांटेक्ट में है, इसका मतलब है कि ये किसी ऐसे को याद कर रहे हैं जिसको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शायद वो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़ा वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा, फ्लिप करके देखिएगा ना, तो आप सिचुएशन से कनेक्ट कर पाइएगा। इसलिए मैं दोनों तरीके से यहाँ पर बता रही हूँ। लेकिन किन्हीं के साथ के लिए तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता है कि तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। किसी किसी के घर में इनकी फैमिली से इनकी कोई मदर है या सिस्टर है या भाभी है या कोई भी, वो मोस्टली नहीं कहते, जो भी बहुत क्लोज़ होते हैं ऑब्वियसली उन्हें ही पता होगा ना, तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं देखो तुम्हें ना थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी वैसी चीज़ें। तो ये कुछ भी है, तो ये इरिटेट करती है इस पर्सन को ये सारी चीज़ें। और मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये आपको मानते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, प्यार भी करते होंगे हो सकता है, लेकिन इनके अंदर में उतनी ताकत, उतनी हिम्मत नहीं है। अपनी गलतियों को भी देखते हैं, अपनी फैमिली को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन मैरिड हो या आप मैरिड हो सकते हैं, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो फैमिली या फिर मैरिड होना या परिवार की तरफ से इशू होना। तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ना तो ये फैमिली को नाराज़ कर सकते हैं, ना ये आपकी तरफ कोई अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज आया है उन लोगों के लिए जहाँ पे कोई ना कोई मैरिड है, क्योंकि देखिए ये कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल शो करता है कि आप में से किन्हीं का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कोई भी, चाहे इस व्यक्ति ने क्यों ना आपको बताया हो कि ये कल को आपको कोई कमिटमेंट देंगे, ये वो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और मुझे किन्हीं के लिए यहाँ पे अभी थोड़ा लग रहा है इस कार्ड से और इस कार्ड से भी, कि शायद आप में से किसी के पर्सन की या हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की अभी शादी फिक्स हुई है या जस्ट अभी शादी हुई होगी या फिर अभी होने वाली है या फिर बात फिक्स हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ब्रेकअप वाली बात मैंने बहुत शुरू में ही आप वैसे लोगों को बता दी थी, तो थोड़ा देख लीजिएगा। इवन अगर ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड भी हैं, फैमिली आपके लिए नहीं मानी है, तो फैमिली का यही कहना है कि तुम किसी और को देख लो, किसी और को चुन लो, हड़बड़ी नहीं है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों के लिए मना कर दिया गया होगा। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस, एरीज, लियो, हाँ ये सारे साइंस हैं। और एयर साइन मैंने पहले ही बता दिया था। डिटैच, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बिल्कुल खुश हैं आपसे दूर होके या बिल्कुल खुश नहीं है, ये बहुत परेशान है, ये रो धो रहे होंगे। मैं वो चीज़ नहीं कह रही हूँ। परेशानी है, बेचैनी है, लेकिन कुछ चीज़ों की इस पर्सन को खुशी है कि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। उनको उनके विचारों में वो क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। उनके विचारों में क्लैरिटी है कि इन्हें किसकी तरफ कहाँ जाना है। ओके, पर एक चीज़ ज़रूर है, ये कहीं ना कहीं से आपको कोई मैसेज भेजते हैं। ये किसी भी फेक आईडी से या फेक नंबर से हो सकता है कोई कॉल आना, मुझे उसकी थोड़ी सी यहाँ पे वाइब्स आ रही है। ये नज़र आप पे रखते हैं और रखे रहेंगे, ये रखेंगे। इनकी किन्हीं से भी शादी हो जाए, कितनी भी शादियाँ हो जाए, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर में नज़र ज़रूर रखेंगे, वो नज़र आपके ऊपर से हटाएंगे नहीं। कारण यही है, शुरू से ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं। किन्हीं के लिए तो बहुत अच्छा वक्त आप लोगों का साथ में बीता है, भले उसमें कमिटमेंट ना हो, भले उसमें टेम्पररी आकर्षण ही एक दूसरे के लिए हो, लेकिन कुछ ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, कोई कमिटमेंट देना, ये सब चीज़ें वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अभी कि आपको इस सिचुएशन के लिए अब यूनिवर्स, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर कोई सांत्वना भी दे देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर यूनिवर्स ही सांत्वना दे दे तो उससे अच्छी बात आपको लगता है कि कुछ हो सकती है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो हैं, परमात्मा ही हैं जो हमें संभालते हैं हर सिचुएशन में। देखिए लोग तो इग्नोर करके, प्यार करके फिर छोड़ के चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी कोई भी, घर के लोग भी कभी एक टाइम पे ना, बहुत सारे आप लोग देखते ही होंगे वीडियोस में कि
फैमिली ने ही छोड़ दिया या फैमिली ने ही गलत किया या ऐसा किया वैसा किया। लेकिन वही है ऊपर वाले जो हैं, जो हर सिचुएशन में लोगों को, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को, ऐसे दुखी लोगों को सहारा देते हैं, अपने पास आने का अवसर देते हैं और उनको हीलिंग देते हैं, उनको हील करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इतने प्यारे बच्चों को क्या बताना चाहते हैं। कभी कभी सच में लोग मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी मानना पड़ता है, लेकिन फिर मैं उसमें ये चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि उसमें खुद भी किसी के अंदर में ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ी कम शिद्दत होती है, थोड़ी कम किसी को पाने की चाहत होती है। तो फिर वैसे में लोग स्टैंड नहीं लेते हैं किसी के लिए। उस केस में सिर्फ ये सोचना कि किसी ने भड़का दिया या फैमिली ने मना कर दिया, ये थोड़ा मन को बहलाने वाली बात होती है। लेकिन जो लोग मैच्योर होते हैं, जिन्होंने जीवन को देखा होता है, जो 30-35 प्लस हो चुके होते हैं, वो समझते हैं कि भैया जिसके साथ होना होता है, वो अगर चाहत मन में होती है तो फिर वो तो हो ही जाते हैं। बाकी तो सब मुंह से कोई कुछ भी बोले, लेकिन अगर कोई कुछ आपके लिए करके दिखाता है ना, वो असली चाहत होती है। घर के लोग अगर साथ देते हैं किसी परिस्थिति में, वो होता है असली प्यार। और असली सोलमेट भी वही लोग होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। तो यूनिवर्स का क्या कहना है? देखिए, ये जो हाइड अवे है ना, ये मुझे अभी भी यही चीज़ बता रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिश्ता ना ऐसा छुपा सा रहा है। किसी ने बहुत छुपा छुपा के अपना रिश्ता जो है वो निभाया है। ट्विन फ्लेम, ये अट्रैक्शन, पैशन, स्पार्क, ये सब मुझे काफ़ी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे किसी से बहुत ज़्यादा इतना अट्रैक्टेड फील करना, लेकिन साथ में मजबूरियाँ भी होती है। देखिए, स्पार्क भी आ गया, पैशन भी आ गया, अट्रैक्शन भी आ गया, ट्विन फ्लेम भी आ गया। ट्विन फ्लेम, वैसे इस वर्ड को मैं ज़्यादा तो प्रमोट नहीं करती हूँ, आप लोग जानते हैं ऐसा वर्ड ट्विन फ्लेम करके मैं जल्दी अब तो बहुत टाइम से मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पहले तो कर भी लिया करती थी। लेकिन मैं खुद ही अपने जीवन में इसके प्रमाण ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में पढ़ते पढ़ते अगर इफ़ आई कम अक्रॉस दिस टर्म ट्विन फ्लेम, तो मैं आप लोगों को बहुत ढिंढोरा पीट के बताऊं कि हाँ ट्विन फ्लेम होता है। लेकिन अभी तक ऐसा मेरे कल्चर में, मेरे धर्म में नहीं दिखा है मुझे, तो इसलिए मैं बताती नहीं हूँ ज़्यादा। हाँ, तो सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे डिवाइन आपको कह रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। आप समझ लीजिए कि कैसे पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, वो समझाते हुए बताते हैं। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ये थोड़ा छुपा छुपा रिश्ता किन्हीं का रहा है, मतलब छुप के मिलना, छुप के बातें करना, ये सब। तो ऐसे में आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, और अब आप लोग उदास होते हैं, तो ये आप लोग, अगर कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इमोशनली या आपका साथ देके, तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ गुड फॉर नथिंग। दूर दूर से कुछ बोलना, दूर दूर से मैसेज कर देना, दूर दूर से कुछ सांत्वना दे देना, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब कोई सच में साथ होता है, उस रिश्ते की तो बात ही अलग होती है, चाहे वो घर के लोग हो, पार्टनर हो या फिर दोस्त हो। तो अकेला रहना पड़े, रह लीजिए। बहुत सारे क्रिएटिव काम है, उन क्रिएटिव काम में लगिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपनी सेहत पे, अपने लव्ड वंस पे, और समाज में जिन्हें आपकी ज़रूरत है, तो वो तो एक काम है ही। तो बड़े उद्देश्य के लिए काम करने का मज़ा ही एक अलग होता है। तो यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किन्हीं का आपका कनेक्शन कुछ रीज़न से था, पास्ट बर्थ के कारण हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, देख लीजिएगा। पर समझाने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर कोई आपको वैल्यू नहीं करता है, तो कम पे ही सेटल मत हो जाइए कि कोई बात नहीं, मेरे जितना तो कोई प्यार क्या तोल सकते हैं क्या, इतना कोई नहीं कर सकता है। नहीं, वो शो कर रहा है कि उसके मन में आपके लिए कितना सम्मान है, कितना रिस्पेक्ट है, या कितना वो आपको वैल्यू करता है। उसका आपको रिजेक्ट करना, आपको अवॉइड करना, ये शो कर रहा है कि वो सिर्फ ज़रूरत के लिए ही आपके साथ था। तो मेरे लिए मुझे यही चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन उसके साथ ही यूनिवर्स यहाँ पे
लोगों को, आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने दिल में आप बिल्कुल बुझे बुझे से रहिए, बिल्कुल ऐसा कि अब जब दिल ही टूट गया तो हम भाई क्या करेंगे, ऐसा ये सब नहीं है। वो स्पार्क, आप ह्यूमन बीइंग हैं, ये जीवन कितनी मुश्किल से ये मनुष्य की योनि मिलती है, तो इसको कुछ अच्छे काम में लगाइए, एंजॉय कीजिए, कमाइए आप भी, और जो आपके और हसरतें हैं उन सबको पूरी कीजिए। आगे क्या होता है देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से।